हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग हमारी हीरोइन खे से होती है। खे अपने परिवार को चलाने के लिए बहुत मेहनत करती है। खे तो वैसे एक स्टूडेंट है। घर में आपस में पैसों के लिए हमेशा झगड़ा हुआ करता है। मॉम डैड अलग करते हैं और भाई बहन अलग करते हैं। खे अपने डैड के शराब की लत से बहुत ही ज़्यादा परेशान है और उसकी मॉम का क्या ही कहना, उन्हें जुआ खेलने की बुरी लत लगी है। खे के भाई बहनों को सिर्फ खे के पैसों से मतलब है। कोई भी उसके काम में हेल्प नहीं करता है। उन्हें बस हर रोज़ एक नया बॉयफ्रेंड चाहिए और घूमने फिरने के लिए पैसे। और अगर खे उन्हें मना करती है तो बेचारी खुद ही बुरी बन जाती है। हर तरफ से उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है। खे अपना काम खत्म करके वापस जा रही थी। उसी के साथ काम करने वाला एक आदमी आता है अपने फ्रेंड के साथ और खे को पैसे देकर उसे साथ सोने के लिए कहते हैं। खे मना करती है, तब वो लोग खे के साथ हाथापाई करते हैं और उसका रेप करने वाले थे। उसी रास्ते से हमारी सेकंड मेन लीड वेडी और उसकी मम्मा दोनों जा रहे थे। वो जब खे को देखते हैं तब उसे बचाने के लिए जाते हैं और यहाँ पर वो लोग खे को बचा लेते हैं, जिसकी वजह से खे के साथ कुछ गलत नहीं हो पाता है। वो लोग खे को अपने साथ लेकर के जाते हैं। खे वेडी और इसकी मॉम को थैंक्स बोलती है। खे को पार्ट टाइम जॉब के लिए अभी कहीं जाना था। जब वेडी उसे पूछती है तब यहाँ पर वेडी को मालूम पड़ता है कि जिस जगह पर खे जा रही है उसी जगह पर उसे भी जाना है। तब वो खे से कहती है कि वो लोग उसे ड्रॉप कर देंगे, उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और वो लोग उसे ड्रॉप भी कर देते हैं। यह है हमारा हीरो पॉप, जो कि एक मॉडल है और इंटरटेनमेंट कंपनी के ओनर का इकलौता बेटा है। यह है पैट, ये भी मॉडल है और दोनों एक साथ काम करते हैं। पैट पॉप को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, इसी वजह से उससे पूछे बिना ही मीडिया वालों के सामने उन दोनों की एंगेजमेंट जल्दी होने वाली है ऐसा अनाउंसमेंट कर देती है, जबकि पॉप को इसके बारे में आइडिया ही नहीं था। वेडी खे को अपने पास बुलाती है। खे के साथ जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से उसके फेस पे चोट लग गई थी। वेडी उसे एक मास्क देती है कि इस मास्क से वो अपने चोट को छुपा सकती है। जब वो वहाँ से जाने वाली थी तब वो हमारे हीरो पॉप से टकरा जाती है। पॉप कुछ टाइम के लिए खे को बस देखते ही रह जाता है। खे को जूस सर्व करना था, इसी वजह से वो मास्क पहनकर वहाँ से चली जाती है। वेडी का इस होटल में आज डांस परफॉर्मेंस होने वाला था, इसी वजह से वो अपनी प्रैक्टिस जोरों शोरों से कर रही होती है। तभी वहाँ पर सैंग आ जाता है। सैंग ड्रामों में काम करता है, अक्सर वो विलन का रोल करता है। वेडी को देख करके उसे जल्दी आने के लिए कहता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है सैंग और वेडी की बिल्कुल भी जमती नहीं है। वेडी का कहना था, माना तुम फेमस हो विलन के लाइन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्या तुम अपने बैनर्स भूल जाओ, कम से कम नॉक करके तो आना चाहिए था। तब सैंग कहता है, क्यूट काम क्यूट लोग करते हैं और मैं तो विलन हूँ, तो मेरा स्टाइल थोड़ा विलन टाइप में ही है। आगे दिखाया जाता है पार्टी में जब खे सभी लोगों को ड्रिंक सर्व कर रही होती है, तब पॉप बस उसे देखे जा रहा था। तभी पैट भी वहाँ पर आ जाती है पॉप का दिमाग खराब करने के लिए। तब पॉप पतली गली निकल लेता है। आगे दिखाया जाता है वेडी का परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है। सभी उसके परफॉर्मेंस को अच्छे से एंजॉय करते हैं। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद खे उसके पास जाती है और उसे बताती है कि उसने बहुत अच्छा डांस परफॉर्मेंस दिया है। तभी वहाँ पर स्टार एजेंसी के कुछ लोग आ जाते हैं जिन्होंने थोड़ी देर पहले वेडी का डांस परफॉर्मेंस देखा था। वो यहाँ पर उसे ड्रामे में काम करने के लिए ऑफर करते हैं। तब वेडी उन सभी से खे के बारे में बात कर लेती है। खे खूबसूरत है ये नहीं, ये जानने के लिए उसके फेस से मास्क हटाने के लिए कहते हैं। जब यहाँ पर खे मास्क हटाती है तब वो लोग देखते ही रह जाते हैं कि खे तो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और उसे भी ड्रामे में काम करने के लिए ऑफ़र कर दिया जाता है। एक बार फिर से सैंग और वेडी के बीच में नोकझोंक चल रही थी। तब सैंग अपनी पैंट निकाल देता है, जिसकी वजह से वेडी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और शाय फील करते हुए वहाँ से चली जाती है। इस तरीके से वेडी को परेशान करके सैंग को जो खुशी मिल रही थी उससे वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। पॉप खे को ढूंढते हुए आता है जहाँ पर खे वापस घर जाने वाली थी। पॉप खे के बारे में सब कुछ जानना चाह रहा था, इसी वजह से वो खे का पीछा करना शुरू करता है। और जब खे अपने घर पर पहुंचती है तब पॉप उसके घर की कंडीशन देखता है कि खे के पेरेंट्स पैसों को लेकर के आपस में फाइट कर रहे हैं। भाई बहनों को खे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि वो कितना मेहनत करके आती है, मतलब है तो बस सिर्फ और सिर्फ पैसों से। सारे घर वाले एक नंबर के मतलबी हैं जिन्हें अपनी कोई जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, लेकिन खे वो पूरी तरीके से अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रही है। नेक्स्ट डे जब खे स्कूल के लिए जा रही थी तब उसकी माँ पैसों को लेकर के उसे ताना दे देती है, जिसकी वजह से बेचारी खे स्कूल ना जाते हुए कुछ और करने का डिसाइड करती है। वेडी जब सेट पर आती है तब सैंग के साथ उसे प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है और सैंग वेडी को कुछ ज़्यादा ही परेशान कर देता है प्रैक्टिस करते हुए। कुछ टाइम के बाद स्कूल ना जाते हुए खे भी शूट वाली प्लेस पर आ जाती है। लंच टाइमिंग में जब सारे लोग लंच कर रहे थे
तब सैंग और वेडी एक ही टेबल पर बैठे हुए थे। सैंग वेडी को परेशान करने के लिए आवाज़ के साथ नूडल को खाने लगता है, जिसकी वजह से सैंग इरिटेट होने लगती है और उसके बाद वो टेबल से उठ करके चली जाती है। खे को स्क्रिप्ट दी जाती है और उसे बताया जाता है कि इसे याद करके वो अपने परफॉर्मेंस को फटाफट कंप्लीट करे। खे अपने स्क्रिप्ट को याद कर रही थी वॉशरूम में, तभी वॉशरूम में वेडी और उसकी मॉम भी आ जाते हैं। वेडी को मेन लीड करना था, लेकिन वो लीड खे को दे दिया गया था। लेकिन वेडी और खे के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसी वजह से वेडी ये सब के बारे में खे को नहीं बताना चाह रही थी, लेकिन ये सब कुछ खे सुन लेती है। खे जब अपना परफॉर्मेंस देने के लिए आती है तब वो मेन लीड का रोल ना करते हुए बल्कि विलन का परफॉर्मेंस प्ले करती है और उसकी एक्टिंग सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। इवन डायरेक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो खे को मेन लीड दे या विलन का रोल दे। इधर पॉप और पैट का फोटोशूट हो रहा था। फोटोशूट फिनिश होने के बाद पैट उसे कॉफ़ी के लिए बोलती है। पॉप मना करके जा रहा था एंड तभी वहाँ पर वो खे को देख लेता है। डायरेक्टर जब यहाँ पर विलन के रोल के लिए पूछते हैं तब खे और वेडी दोनों ही आगे आ जाते हैं। डायरेक्टर कंफ्यूज थे कि किसको विलन का रोल दिया जाए और किसको हीरोइन का रोल दिया जाए। खे को सिर्फ पैसे कमाने थे, चाहे उसे मेन लीड मिले या विलन का रोल मिले, क्या ही फ़र्क पड़ रहा था। तभी वहाँ पर पॉप की भी एंट्री हो जाती है। डायरेक्टर पॉप से कहते हैं कि वो अपने सेकेंड मेन लीड को लेकर के परेशान हैं और वो अपने ड्रामे को स्टार्ट करने से पहले एक म्यूज़िक वीडियो बनाना चाहते हैं। तो वो यहाँ पर पॉप से कहते हैं कि वो सेकंड मेन लीड बन जाए। पॉप का कहना था कि वो एक मॉडल है और उसे एक्टिंग नहीं आती है, जिस पर डायरेक्टर कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम एक मॉडल हो, एक्टिंग हम सिखा देंगे। लेकिन पॉप कहता है कि मेरा शूट है और वहाँ से चला जाता है। वेडी खे से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, जब उसे मेन लीड का रोल मिल रहा था तब उसने विलन के रोल के लिए क्यों हाँ किया। तब खे बताती है कि उसने वेडी और उसकी मॉम की बात को सुन लिया था और वेडी की खुशी के लिए उसने ये किया। उसे सिर्फ पैसे कमाना है, चाहे मेन लीड मिले या सेकेंड लीड मिले। खे घर वापस जा रही थी तभी एक कार से उसकी टक्कर होने वाली थी, लेकिन बेचारी बच जाती है। पॉप भी वहाँ पर आ जाता है और खे से पूछता है कि कहीं उसे लगी तो नहीं, और साथ ही उसे घर छोड़ दूंगा ऐसा भी कहता है। खे उसके कार में जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन पैट उन दोनों को देख लेती है। पैट पॉप की कार को रुकवाती है और पैट के पास जाती है। खे को देख करके पॉप से पूछती है कि ये कौन है, जिस पर पॉप खे को अपनी फ्रेंड बताता है। पैट कहती है ऐसी फ्रेंड मैंने कभी नहीं देखा, वैसे इसके कपड़े और उसके कपड़ों को लेकर के काफ़ी मजाक उड़ाती है। पॉप खे से कहता है कि वो उसे ड्रॉप कर देगा, लेकिन खे कहती है कि वो अकेले चली जाएगी। आगे चल करके पैट खे का रास्ता रोकती है। जब खे उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है तब वो कार के बाहर आ जाती है और खे की गरीबी का मजाक उड़ाती है, जिस पर खे उसे मुँह तोड़ जवाब देती है। तब गुस्से में उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन अपने कुछ फैंस को देख करके वो ऐसा नहीं कर पाती है। पॉप के मॉम डैड का दिल और दिमाग सिर्फ अपने बिजनेस में लगा हुआ रहता है कि किस तरीके से अपने बिजनेस को वो डेवलप करें, जबकि वो बहुत अमीर हैं। खे के मॉम डैड को अपने बच्चों की बिल्कुल भी पड़ी नहीं है। वो तो अपनी बेटी को प्रिंसेस की तरह रखते हैं, लेकिन साथ ही उसे हमेशा टॉर्चर इस बात के लिए करते हैं कि वो स्कूल में फर्स्ट आए। पॉप अपने पेरेंट्स को बता देता है कि एक म्यूज़िक वीडियो के लिए वो शूट करने वाला है और अगले दिन वो शूट वाली प्लेस पर पहुंच जाता है, जहां पर खे और वेडी दोनों पहले से ही पहुंचे हुए थे। सभी लोग शूटिंग वाली लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद म्यूज़िक वीडियो का शूट करते हैं। शूट ख़त्म होने के बाद डायरेक्टर सभी लोगों को उनके अपार्टमेंट की की देता है। तभी वहां पर पॉप भी आ जाता है, क्योंकि वो भी उन्हीं लोगों के साथ रहना चाह रहा था, जिस पर डायरेक्टर का कहना था कि उसके डैड का बीच हाउस तो है। तब पॉप कहता है कि मैं अकेले नहीं रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर सभी लोगों के साथ रहकर फ़न करना चाहता हूँ, और वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पर खे रुक रही थी। तभी पैट भी वहाँ पर आ जाती है और खे की काफ़ी इंसल्ट करती है। पॉप को अपने साथ घूमने के लिए कहती है, लेकिन पॉप मना कर देता है। नाइट में सभी लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। पॉप तो बस खे को ही देखे जा रहा था, उसकी नज़र खे से नहीं हट रही थी। सैंग जिस तरह विलन का रोल करता है उसी तरीके से उसका माइंड भी काफ़ी ओपन है। वो यहाँ पर खे के लिए चिकन पीस लेकर आता है और खे उसे वेडी को दे देती है, जिस पर वेडी के प्लेट से वो लेकर के खा लेता है कि ये तुम्हारे लिए था, इस गोरिल्ला के लिए नहीं था, जिस पर वेडी काफ़ी गुस्से में आ जाती है। आगे जब खे जा रही थी तब पॉप उसके पास जाता है और इवेंट में वो उससे टकराया था इस बात के लिए उससे सॉरी बोलता है। खे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है और ऊपर चली जाती है। पॉप उसे फॉलो करता है। खे डोर को बंद कर देती है। पॉप उसे फिर भी सॉरी बोल रहा था। खे कहती है अगर मैं इनसे रिप्लाई ना करूं क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। पॉप कहता है मैं तब तक तुम्हें परेशान करता रहूँगा। पॉप एक टिश्यू पेपर पर सॉरी लिख करके खे के डोर के नीचे से अंदर सेंड कर देता है। जब खे पढ़ती है तब वो आंसर रिप्लाई कर देती है कि उसने उसे माफ़ कर दिया है। इस बात को लेकर के पॉप काफ़ी खुश होता है और वो नाचने लगता है। तभी वेडी उसे देख लेती है। वेडी पॉप से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब पॉप कहता है एक्चुअली मैं तुमसे ही मिलने के लिए आ रहा था। पॉप जब वेडी से खे के बारे में पूछता है तब वेडी खे के बारे में बता देती है, साथ ये भी बता देती है
कि खे अभी इंडिविजुअल है, उसकी लाइफ में कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, जिसे सुन करके पॉप की खुशी तो डबल हो जाती है क्योंकि वो खे को पसंद करने लगा है। नेक्स्ट डे खे अपनी मॉम के साथ जब बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाने के लिए जाती है तब अथित से उसकी मुलाकात होती है। अथित खे को लाइक करता है, इसी वजह से वो अपने कैबिन में उन्हें बैठा कर पैसों को डिपॉजिट करता है। बैंक से बाहर निकलते हुए खे पॉप से टकरा जाती है। पॉप खे को बड़े प्यार वाली नज़रों से देख रहा था। खे वहाँ से चली जाती है। आगे जब खे घर वापस आती है, वो एक एक्टर तो बन चुकी है, लेकिन इतना पैसे कमाने के बाद भी आज भी उसके घर में पैसों को लेकर के हमेशा फ़ाइट हुआ करती है, जिसकी वजह से खे बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि वो इतना स्ट्रगल कर रही है लेकिन उसके फैमिली वाले उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पॉप घर पर अपनी म्यूज़िक वीडियो को देख रहा था, तभी उसके घर पर पैट भी आ जाती है। पैट यहाँ पर पॉप के मॉम को वो म्यूज़िक वीडियो दिखाती है। तब मॉम का कहना था कि ये अच्छा है। पैट पॉप की मॉम को बताती है कि खे पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और शायद पॉप और खे एक दूसरे को लाइक करते हैं। मॉम जब पॉप से पूछती है तब पॉप शावर लेने का बहाना करके वहाँ से कोई भी आंसर रिप्लाई न देते हुए चला जाता है। आगे जब डैड आते हैं तब पॉप की मॉम उन्हें अपने बेटे की म्यूज़िक वीडियो शो करती है। यहाँ पर पैट पेरेंट्स को भड़काती है कि खे अच्छी लड़की नहीं है, वो पॉप को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। डैड को कुछ भी परवाह नहीं थी। उनका कहना था कि उनका बेटा ऐसी लड़की में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेगा। तो वहीं पर पॉप की मॉम परेशान हो जाती है पैट की बातें सुनकर। पॉप खे के घर के पास चोरी छुपे खे को देख रहा था, जहाँ पर वो देखता है कि खे हर रोज़ की तरह अपने कामों में बहुत उलझी हुई है। वो कितना स्ट्रगल कर रही है। शूट पर जाने के लिए वो टैक्सी का इंतज़ार कर रही थी, तभी उसके पास पॉप आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन खे को अच्छे से अपने और पॉप के बीच के डिफरेंस को मालूम है, इसी वजह से वो मना कर देती है। तब पॉप कहता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद तुमने मेरी सॉरी को एक्सेप्ट नहीं किया है। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है अथित की। अथित भी उसी रास्ते से जाने वाला था, इसी वजह से वो खे को अपने साथ चलने के लिए कहता है और साथ ही उसे बैंक के बारे में कुछ पूछना है ये भी कहता है। और यहाँ पर खे बड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि वो किसके साथ जाए और इसी कंफ्यूजन के साथ पार्ट 1 की यहाँ पर एंडिंग हो जाती है।